अफगानिस्तान से सिर्फ तालिबान और हीरोइन ही नहीं आती, गाड़ियाँ भी आती हैं और वह भी बगैर कस्टम ड्यूटी अदा किए। भाई पड़ोसी होने का कोई फ़ायदा तो होना ही चाहिए ना। और वैसे भी हम कुछ दे तो नहीं रहे, ले ही रहे ना। और रही बात चेक पोस्टों की, तो वो ना तो इंसानों को रोक सकते हैं और ना ही गाड़ियों को। आज के दौर में पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अगर फ़र्क है तो सिर्फ करेंसी का। हर मुल्क में आयद कस्टम ड्यूटियां इसी फ़र्क को मिटाने के लिए हैं। अगर ये ना हो तो सरहद पार करते ही किसी भी चीज़ की कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाए। इसीलिए तो पाकिस्तान आने वाली बहुत सी जापानी गाड़ियों को पहले अफगानिस्तान का चक्कर लगाना पड़ता है। ये गाड़ियाँ समंदर के रास्ते कराची के साहिल पर पहुँचती हैं, क्योंकि ये गाड़ियाँ अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर आती हैं। इसलिए बगैर कस्टम ड्यूटी इन्हें खुश्की के रास्ते मंजिल की तरफ रवाना कर दिया जाता है। आमतौर पर ये गाड़ियाँ अफगानिस्तान पहुँच भी जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि एक आध गाड़ी इलाका गैर में गायब कर दी जाए। अगर ये गाड़ी वहाँ खुलेआम भी इस्तेमाल की जाए तो हुकूमती अमलदारी में नहीं आती। मलकन डिवीज़न है, वहाँ पे तो एज सच टोकन टैक्स भी नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं है। टोकन टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। तो उस वजह से वहाँ हम कार्रवाई नहीं कर सकते इनके ख़िलाफ़। हज़ारों की तादाद में लोगों का ज़रिया माश भी है। तो एक बेस्ट वे यही होगा कि इन लोगों के लिए मरकज़ी हुकूमत कोई पैकेज अनाउंस करे। इनमें से जो गाड़ियां सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में चलाई जाती हैं, वो पहले अफगानिस्तान जाती हैं, वहां आयद ड्यूटी अदा करती हैं और फिर सरहद पार करके पाकिस्तान वापस आ जाती हैं। बहुत सी गाड़ियां ये ड्यूटी भी अदा नहीं करती। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी हज़ारों गाड़ियां चल रही हैं। मालकन डिवीज़न में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की भरमार है। ज़िला चतराल में भी ऐसी 3000 गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ रही हैं। आर्जी रजिस्ट्रेशन वाली 2000 गाड़ियाँ इसके अलावा हैं। यहाँ 40 से 50 लाख की लैंड क्रूज़र 3 से 4 लाख में, 15-16 लाख की एक्सेलाई 3 लाख में आसानी से मिल जाती है। फाटा में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की तादाद 50% से भी ज़्यादा है। मुल्क के दीगर हिस्सों में चोरी करके भी गाड़ियाँ यहाँ बेच दी जाती हैं और यही गाड़ियाँ दहशतगर्द भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे कबायली इलाकाजात में 50% से ज़्यादा गैर कानूनी गाड़ियाँ घूमती फिरती हैं और इनमें दो किस्म की गाड़ियाँ होती हैं। एक नॉन कस्टम पेड जो अफगानिस्तान से स्मगल करके पाकिस्तान आती हैं और एक मसरूक़ा गाड़ियाँ जो पेशावर और मुल्क के दीगर शहरों से चोरी करके यहाँ पर लाई जाती हैं। अफगानिस्तान से जो गाड़ियाँ स्मगल होती है या नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादातर जदीद किस्म की गाड़ियाँ होती हैं। इसमें ज़्यादा मोटर कार भी हैं, जीप भी हैं और सुजुकी कार भी, छोटी गाड़ियाँ भी होती हैं। बंदोबस्ती इलाकों के लिए लाई जाने वाली गाड़ियों पर कुछ खर्चा और भी आता है। 50,000 से 1 लाख रुपए खर्च करके कस्टम एहलकारों, महकमे एक्साइज और ट्रैफिक पुलिस की मिली भगत से इन गाड़ियों के नए कागजात बना लिए जाते हैं। पेशावर की कारखानों मार्केट में आमदरफ्त के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ये गाड़ियाँ नॉन कस्टम पेड हैं, जो अफगानिस्तान से पेशावर लाई गई हैं। कम कीमत होने के बायस इन गाड़ियों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। GFIR के लिए कैमरामैन साहिबजादा मोहम्मद जानजेब के साथ आदिल परवेज, पेशावर। बड़े से कोर्ट में करतब दिखाता जादूगर तो सबको याद होगा, जो पलक झपकते ही चीज़ें गायब कर देता था। और इन दिनों ये जादू दिखाया जा रहा है हाईवे पर सामान से भरे ट्रक गायब करके। बाद में ट्रक तो शायद कहीं खड़ा मिल जाए, लेकिन सामान वो तो ऐसा गायब होता है कि बड़े से बड़ा जादूगर भी वापस नहीं ला सकता। और वैसे भी हमारे यहाँ चोरी का माल वापस लाने के लिए किसी जादू की नहीं, मौजे की ज़रूरत होती है। कराची के नॉर्दर्न बाईपास से हाला तक सुपर हाईवे पर सफर करते हुए आपका कभी भी सामना लुटेरों से हो सकता है। कोई गिरोह छोटी गाड़ियों को लूटता है और किसी के लिए सामान से लदे ट्रक और ट्रेलर्स हॉट फेवरेट हैं। हॉट फेवरेट क्यों ना हो, हर रोज इस रास्ते से 10 से ज्यादा ट्रक या ट्रेलर्स गुजरते हैं। इसमें खाम माल भी होता है और तैयार अशिया भी। इलेक्ट्रिक मसनूआत और अद्वियात भी कराची से अंदरून मुल्क इसी रास्ते से सप्लाई होती हैं। इसलिए डाकुओं को एक ही डकैती में लाखों करोड़ों का सामान मिल जाता है। करोड़ रुपए से ऊपर का माल होता है गाड़ी में, तकरीबन 80 लाख, 90 लाख का, करोड़ का, 60 लाख का, मतलब ये मैक्सिमम इसकी कीमत होती है।
तो रिकवरी में मेरा ख्याल है कि कोई भी नहीं आज तक हो सकी। एक माह के दौरान 6 से 8 ट्रेलर्स सिंध की हुदूद पार करने से पहले या बाद में सड़क के किनारे खड़े खाली मिलते हैं। लूटा हुआ सामान अपने ठिकानों तक ले जाने के लिए डाकुओं के पास अपने ट्रेलर्स होते हैं। इसके बावजूद 22 से ज़ायद ट्रक और ट्रेलर्स का नामो निशान नहीं मिला। डाकुओं की सबसे ज्यादा मदद सुपर हाईवे पर बने हुए स्पीड ब्रेकर्स करते हैं। यहाँ पहुँचने पर गुड्स ट्रेलर्स जो ही अपनी रफ्तार कम करते हैं, 2-3 डाकू पीछे से चलते हुए ट्रेलर्स पर चढ़ जाते हैं। इसके बाद भी ड्राइवर ब्रेक ना लगाए तो इसे डाकुओं के तशद्दुद का निशाना बनना पड़ता है। ड्राइवर और कनेक्टर को पकड़कर जो है ना साइड पे ले जाते हैं, गाड़ी छीन कर ले जाते हैं। जब गाड़ी छीन कर ले जाते हैं ना, उतनी देर जो है ना गन मैन जो है ना ड्राइवर और क्लीनर के पास होते हैं, हाथ वगैरह बांध देते हैं, कटाई करते हैं उनकी, समझे हो ना। जब गाड़ी वगैरह खाली कर लेते हैं तो बाद में सुबह के टाइम पे छोड़ देते हैं। डाकुओं के बाद ट्रांसपोर्टर्स का वास्ता पुलिस से पड़ता है। थाने वाले डकैती की मालियत देकर इसी हिसाब से FIR लिखने के पैसे लेते हैं। ये रकम 40,000 से शुरू होकर 2 लाख रुपए तक होती है। इसके बावजूद लूटा हुआ माल कम ही वापस मिलता है। ज्यादातर केसेस में मसरूका माल मिलता ही नहीं, और अगर मिल भी जाए तो पूरा नहीं मिलता। थोड़ा बहुत लेने के लिए भी सौदेबाजी करनी पड़ती है, और ये सौदा किसी थाने में नहीं, सियासतदान या वडेरे के डेरे पर तय पाता है। गाड़ी नादरन बाईपास से छीन के माल शिफ्ट करके पंजाब में ले जाएंगे, लोकल गोदामों में इंटीरियर सिंध में ले जाएंगे। जब वहाँ पहुँचते हैं हम लोग, वहाँ पुलिस वाले फिर कार्रवाई करने से कासर हो जाते हैं। वो कहते हैं जी हमारा बस नहीं चलता, ये वहाँ पे बड़े बासर लोग हैं, या कोई MN इन्वॉल्व होता है या कोई MP इन्वॉल्व होता है। एक केस में ट्रांसपोर्टर्स ने खुद ही अपने माल का पीछा किया और हैदराबाद तक फतेह इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़े एक गोदाम तक पहुंच गए। वहां उन्हें कई डकैतियों का माल मिला। निशानदही पर पुलिस ने 3 बंदे भी पकड़ लिए, जिन्होंने अपने सरगना का नाम दीदार खान बताया। पुलिस कहती है कि अब तक जितने डाकू गिरफ्तार हुए हैं वो दीदार खान के लिए ही काम करते हैं, और दीदार खान को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं सकी। ये 3 जो डकैत पकड़े हैं, इनको हमारे ड्राइवरों ने भी पहचाना है, और उन्होंने ये चीज़ के खुद कबूल की है कि ये जी हमने ये फलाना ट्रक यहाँ से अगवा के नॉर्दर्न बाईपास से, नूरियाबाद से, हाले से, लूनी कोट से सब गाड़ियाँ उन्होंने खुद ही इस चीज़ का इंकशाफ किया, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे। जिन्होंने अवाम के जानो माल की हिफाजत करनी है, वो जल्द इक़दाम करने की यकीन दहानियों से काम चला रहे हैं। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के वफ्द को भी IG सिंध और वजारत दाखिला तक सिर्फ यकीन दहानियाँ ही मिली हैं। अमन व अमान के जिम्मेदार इसी बात पर बहुत खुश हैं कि सुपर हाईवे पर डकैतियों की तादाद पहले की निस्बत कदरे कम हो गई है, या फिर इनका ख्याल है कि सामान भिजवाने वालों को इंश्योरेंस करानी चाहिए। इन इलाकों को बाकायदगी के साथ उसमें जो गश्त है वो पुलिस की और रेंजर्स की जो बढ़ा दी गई है। पहले जो ग्राफ था इन ट्रेलर्स को और इन जो ट्रक्स को जो टारगेट किया जा रहा था, और ये क्रिमिनल्स जो इसमें इन्वॉल्व थे, तो ये जो कंप्लेंट्स हैं अब ये रिड्यूस हो गई हैं। मगर हमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम वो चीज़ें करें, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं कि जी आप अपनी गाड़ियों को इंश्योर करवाएं, अपने माल को इंश्योर करवाएं, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए तो एटलीस्ट आपको कंपनसेशन आराम से मिल जाए, इसलिए कि स्टेट आपको कंपनसेट नहीं कर सकती। नई मसनूआत की इंश्योरेंस तो हो ही सकती है, लेकिन वो क्या करें जिन्होंने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के जरिए घर का सामान या छोटी मोटी अशिया भिजवानी होती है। ये लोग तो जब रसीद लेकर अपना सामान वसूल करने जाते हैं तो ट्रक अड्डे वाले उन्हें FIR की फोटोकॉपी पकड़ा देते हैं। उन्हें हर बात का सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि जब मसरूका माल बरामद होगा तो आपको भी मिल जाएगा। किस्मत ही है कि कोई चीज़ चोरी होने के बाद दोबारा मिल जाए। कभी कभार डाकू पकड़े भी जाएं, पुलिस मसरूका माल बरामद भी कर ले, तब भी सामान के असल मालिक को थाने से अदालत तक के कई मराहिल तय करने होते हैं। GOFIR के लिए कैमरामैन आसिफ हुसैन के साथ जीशान शाह, कराची।